चलिए आगे बढ़ते हैं। आरपीएससी के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर स्थगित हुआ है और आज सुबह 9 बजे ये लिखित परीक्षा होनी थी। आरपीएससी सचिव हरजूलाल अटल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी भी दी। बेकरिया थाना पुलिस ने आज ही शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश भी किया है। जालौर से आ रही बस में सवार 37 द्वितीय श्रेणी शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए, जिसमें 7 पेपर सॉल्व करवाने वाले विशेषज्ञों को भी पकड़ा गया। ये एक्सपर्ट्स भी वहां पर थे, अभ्यर्थी थे और सभी के पास मिले द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के हूबहू पेपर। पकड़े गए अभ्यर्थियों और एक्सपर्ट से उदयपुर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। पुलिस और एसओजी की टीमें इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब ये मामला चूंकि सभी के सामने आया है और ये तूल भी पकड़ रहा है, जहां एक और विपक्ष से इस चीज को लेकर गिना रहा है कि कोई भी भर्ती परीक्षा बिना ट्रांसपेरेंसी के, पारदर्शिता के बिना नहीं करवाई जा रही है। और जो पारदर्शिता रखने की बात थी वो तो बहुत दूर की हो जाती है, लेकिन पेपर लीक होने पर जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ भी हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के मन में भी बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर डर और क्रोध है, जो कि तैयारी इन एग्जाम्स की करे थे। साल की आखिरी परीक्षा थी, लेकिन साल की आखिरी परीक्षा भी नकल से अछूती नहीं रही, यानी कि। और दूसरी ओर देखिए, सरकार का ये कहना है और सीएम अशोक गहलोत भी इस पर ट्वीट कर चुके। उन्होंने कहा कि ऊर्जावान और जो लोग मेहनतकश छात्र हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य के साथ भी किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, इसीलिए तुरंत ये चीज संज्ञान में आते ही पेपर स्थगित किया गया है। लेकिन जो दूसरी पारी के एग्जाम है वो बिल्कुल यथावत रहेंगे और कोशिश यही की जाएगी, सुनिश्चित कि इसको जरूर किया जाएगा 100% हर पैरामीटर पे कि वो पेपर किसी भी पेपर लीक के भेंट ना चढ़े और ना ही किसी ऐसे ज्ञान के हत्थे ये पेपर चढ़ जाएं जो कि मुनाफे की वजह से इस तरह के कार्य किया करते हैं, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया करते हैं। तो सेकंड ग्रेड टीचर जीके पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला और सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट। उन्होंने कहा कि सामान्य ज्ञान की परीक्षा को एहतियातन निरस्त किया गया है, जिससे किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय ना हो। बाकी परीक्षाएं यथावत रहेगी। सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मैं परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी को महसूस कर सकता हूं, परंतु अनुचित तरीके से परीक्षा पास कराने के मंसूबे पाल कराए लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही उनका हक मिलेगा। मेरी अपील है कि किसी के बहकावे में आने के बजाय आपकी तैयारी आप स्वयं करें। ये ट्वीट सीएम अशोक गहलोत की, क्योंकि इस पूरे मामले को देखते हुए उन्होंने कहा कि व्यथा जो लोगों के मन की है, जो परेशानी है, जो नर्वसनेस उन्हें हो रही है आगे की तैयारी को लेकर, आगे के एग्जाम को लेकर, वो भली भांति समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश समय की यही थी। और देखिए एक और ट्वीट और 2 सिलसिलेवार ट्वीट। उन्होंने कहा आगे कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए हमने सख्त कानून बनाया है। दुर्भाग्य से देश भर में पेपर लीक करने वाले गैंग इन दिनों पनप गए हैं, जिससे जुडिशरी और मिलिट्री तक में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं। राजस्थान में सख्त कार्रवाई कर बेईमानों को जेल में बंद किया भी गया है और आगे भी अब जो नई खबर सामने आई है उस पर भी इसी तरह की कार्रवाई राजस्थान सरकार करने वाली है, क्योंकि कानून इस पर है। लेकिन कानून कितना प्रभावी है, कानून की कितनी सख्ती यहाँ पर लोगों के मन में नजर आ रही है, वो अब कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत यकीनन है। 2 सिलसिलेवार ट्वीट के सीएम अशोक गहलोत ने उन्होंने कहा कि मेहनतकश युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। स्थगित किया गया है पेपर, लेकिन जरूरी उस समय के लिए वही था कि अभी पेपर को स्थगित किया जाए, बावजूद उसके कि लोग वहां पर बैठ गए थे, परीक्षा देने की तैयारी बिल्कुल कर चुके थे, अपने अपने एग्जाम शीट्स को ले चुके थे और जैसे ही पेपर लिखने की तैयारी थी अचानक से वहां पर विजिलेटर्स आते हैं और उनके पेपर फिर ले लेते हैं। और जब जानकारी सभी के साथ स्प्रेड होती है और ये सर्कुलेट होती है कि ये पेपर लीक होने वाला था और लीक कहीं ना कहीं हो ही गया था, एक बस के अंदर से इस बार पेपर को लीक करने की घटना हुई है। और चलिए पूरी जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए। नरेश जी, साल का आखिरी पेपर था और आखिरी पेपर भी कहीं ना कहीं नकल से अछूता नहीं रहा है। हालांकि निजी संस्थानों से हटकर इस बार आरपीएससी ने कोशिश की थी और ये चैलेंज स्वीकारा था कि इस परीक्षा को ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाएंगे, लेकिन खामी कहाँ रह गई? बिल्कुल, देखिए परीक्षाओं में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं ये काफी गंभीर मामला है और आज भी जो 9 बजे से 11 बजे तक की सामान्य ज्ञान की परीक्षा का जो पेपर था उसको लेकर भी लगातार मामले सामने आए थे। लीक होने के मामले का विरोध भी लगातार हो रहा था। तो मुख्यमंत्री ने तुरंत फैसला किया है कि परीक्षा को है वो निरस्त किया जाए, लेकिन हालांकि बाद की जो परीक्षा है वो परीक्षा यथावत रहेगी। खासकर जिस तरह से लगातार जो एक गैंग बनती है पेपर लीक करने वाली की, ये सिर्फ न केवल राजस्थान में बल्कि अन्य राज्यों में भी है। तो यहाँ तक कि जो ये जो नौकरी की यहीं तक की सीमा नहीं है, बल्कि जो जुडिशरी और मिलिट्री तक के जो पेपर है
उनमें लीक होता है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी कहना है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जो भी लीक किया है, जो भी गैंग में शामिल है, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और जो भी बेईमान उनको जेल में बंद किया जाएगा। और पहले भी ऐसा हुआ है, उससे पहले जो चाहे वो लीक परीक्षा का मामला हो, जब सरकार ने एक्शन लिया है। और साथ में जो परेशानी होती है, ये सही है, हजारों लाखों लोग युवा है वो परीक्षा देते हैं, एक जगह से दूसरे के जाके उनको कई तरह की परेशानी होती है। और जब सेंटर पर जाते हैं तो उनको पता लगता है कि पेपर तो पहले से ही मार्केट में आ चुका है, तो उनकी जो तैयारियां होती है उस पर पानी फिरता है और उनका जो भविष्य उन पर भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब किस तरह से इससे आगे एक्शन ले, हालांकि पहले कमेटी बनाई गई थी, किस तरह से लाइन ऑफ एक्शन तय किया जाए कि पेपर लीक ना हो, और उसके लिए अलग जो फैसले हैं वो किए जाए। लेकिन अभी तक उन तमाम बड़े फैसलों के बाद, तमाम इंतजामों के बाद भी वहाँ पे जो है परीक्षा, किसी न किसी परीक्षा लीक हो जाती है, जो कि इसके कारण से वो भी परेशान रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है, उन्होंने कहा है कि परीक्षा में होने वाली परेशानी तो वो महसूस करते हैं, लेकिन अनुचित तरीके से किसी को भी इन परीक्षा में जो मनुष्य जो उन्होंने पाल रखे हैं उनको सफल नहीं होने दिया जाएगा। अब देखना ये है कि जो भी इस लिंक में शामिल है उन पर किस तरह से एक्शन होता है, पहली बात। दूसरी बात, भविष्य में इस तरह की कोई एक नीति बनाई जाए, इस तरह के प्लान तैयार हो कि एक ही जो परीक्षा है उसमें पेपर लीक ना हो, इसलिए सरकार किस तरह के कदम उठाती है ये भी देखना होगा। नरेश जी, लेकिन अब ये लोगों के और जो अभ्यर्थी जिनसे सुबह में प्रतिक्रियाएं भी ली, उन्होंने बताया कि 40-40 नंबर के दोनों पेपर है और अभी जो अगली पारी का पेपर है वो भी, तो उनके मन में इस चीज को लेकर शंका भी है कि अगर किसी ने पेपर खरीदने की कोशिश या फिर लीक करने की कोशिश की होगी तो एक पेपर के पास होने की बदौलत पूरे एग्जाम को क्रैक करना कहीं कहीं समझ नहीं आता, तो दूसरे पेपर का भी उन्हें डर है कि अगर लीक हो गया होगा या फिर अब किसी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में आने के बाद में उस पर चुप्पी साध ली होगी, चुपचाप लीक हो गया होगा, इस चीज को लेकर संशय है। वो सुनिश्चित करना होगा कि वो डर किस तरह से उनके मन से निकले और एग्जाम वो ठीक से दे पाए, क्योंकि तैयारी बहुत समय से की है। बिल्कुल, देखिए, संशय होता है, शंका होती है, डर होता है, जो इस तरह के मामले सामने आते हैं। और ये डर उन युवाओं को जरूर लगता है जिन्होंने लंबे समय से तैयारियां की है, कोचिंग में पैसे खर्च किए हो कोचिंग करके, और साथ में उनके जो परिवार है वो किस तरह से मुश्किलों का सामना करके इसके लिए संसाधन जुटाते हैं ताकि वो तैयारी करके परीक्षा की और अपना भविष्य बना। तो ऐसे में अगर पेपर लीक की घटनाएं होती है तो ये लाजमी है कि युवाओं के मन में शंका हो, युवाओं के मन में डर हो, भय हो कि जो परीक्षा देने जा रहे हैं कहीं वो लीक तो नहीं हो रहा, उसमें पहले से कहीं गैंग काम तो नहीं कर रहा, पहले से ही कुछ लोगों को पेपर दे दिया हो और वो उनकी बजाय पास है। तो बिल्कुल शंका है, डर भी है, और ये डर दूर करने का काम, शंका दूर करने का काम सरकार का है कि सरकार किस तरह से भरोसा दिलाती है युवाओं को ताकि ये जो घटना हुई है इससे भी एकदम। बिल्कुल नरेश जी, आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त आरपीएससी के चेयरमैन संजय कुमार श्रोत्रिय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, साल का आखिरी एग्जाम था, लेकिन साल के आखिरी एग्जाम में आरपीएससी ने जिस तरह की एक जिम्मेदारी उठाई थी, कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है, पेपर स्थगित किया गया है आज सुबह 9 बजे की पारी वाला। क्या अब तक आपको जानकारी इस पर मिल पाई और क्या अभी तक संज्ञान आगे इस मामले पर लिया गया? जी हाँ मैडम, आपने जैसा कहा कि ये पेपर हमारा था और सबसे बड़ा एग्जाम था, इसको लेके हमने जो है काफी सतर्क भी थे। और ये जो एक्चुअली जो रोका गया है इसको परीक्षा को, वो कुछ ये गड़बड़ी की आशंका के तहत हमने इसको स्थगित किया है जी। कुछ हमारे को इस तरह की सुबह आज इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ ये इसमें कहीं कोई पेपर बाहर आ गया है, तो बजाय इसके कि वो परीक्षा होती उसके बाद वो होता कि साहब ये पेपर लीक हुआ है और दोबारा से परीक्षार्थियों को दोबारा ये परीक्षा देनी पड़ती, तो हमने निर्णय ये लिया कि जो है इनके अभ्यर्थियों के हित के ध्यान में रखते हुए हम इसको फिलहाल स्थगित कर दें और अब इसकी हम जो है शीघ्र ही नई इसकी डेट की घोषणा कर देंगे। तो ये निर्णय इसमें लिया गया है। और अब चूंकि जैसा आपको ध्यान है कि बड़ी परीक्षाएं हैं और उसमें परीक्षा जो है आयोजित करना, वो एक संख्या जब ज्यादा होती है तो उसको हमको काफी जिला मुख्यालयों से बाहर भी ले जाना होता है। अब इतने हाथों में जो है वो नेचुरली जब वो जाएंगी चीजें तो कहीं ना कहीं ये आशंका बनी रहती है और उसको ही हम उसकी जीरोइंग करने की कोशिश करते रहते हैं।
तो हमने इनको अभ्यर्थियों हितों को ध्यान में रखते हुए इसको अभी हमने स्थगित किया है। बिल्कुल संजय जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं और मैं एक बार चाहूंगी आप फिर से, क्योंकि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं या फिर अभ्यर्थियों के अभिभावक देख रहे हैं जो इस खबर के बाद चिंतित थे, उन्हें आप बताएं कि आगे की जो एग्जाम है, आगे जो अगली पारी है, उसको लेकर मन में कोई संशय ना रखे, वो सुनिश्चित किया जाएगा। ये नहीं, क्योंकि अभी हमें लगा, अभी ये तो अब जो जांच होगी तभी पता लगेगा कि भाई वास्तव में इसमें कुछ लीक हुआ है, क्या हुआ है, वो सब तो जांच एजेंसी की रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा। लेकिन हमने इसलिए इसको स्थगित किया कि कहीं 1% भी अगर गड़बड़ी की संभावना होती है तो हम उसको अभी उसको रोक देना चाहते हैं। ठीक है, एक बार परीक्षार्थियों को वापस आना जरूर पड़ेगा, लेकिन एक बार परीक्षा हो जाए तो उसमें और भी ज्यादा असमंजस की स्थिति रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि अभी इसको हम नहीं करा रहे इस परीक्षा को, और इसको शीघ्र ही जितना जल्दी हम करा सकते हैं ताकि ये पूरा प्रोसेस जो है ये पूरा हो जाए। और बाकी ये कि अभी मतलब जो और आगामी है, जैसे आज इसकी दूसरे पारी में जो परीक्षाएं हैं जी, वो बिल्कुल यथावत चलेंगी और उसके बारे में हमने कोई अभी मतलब जो है ऐसी जानकारी नहीं कि उसमें कोई गड़बड़ होने की संभावनाएं हो। बिल्कुल संजय जी, तो कोशिश आपकी ओर से ये रही कि जब एक छोटी खबर सामने आई तो बड़ा कुछ होने से पहले उसे रोक दिया जाए और उसके बाद 27 तारीख तक जो परीक्षाएं हैं वो यथावत इस तरह से रहेंगी। जी हाँ, अभी हमारा यही है कि जो परीक्षाएं जैसे टाइम टेबल निर्धारित है उस हिसाब से चलती रहेंगी, क्योंकि इसमें हमको ऐसा लगा कुछ गड़बड़ हो सकती है तो हमने ये निर्णय लिया कि फिर इसको हम अभी नहीं कराएंगे। बिल्कुल, तो ये मानकर चले कि जो रिस्केड्यूल है वो एग्जाम जो आज जीके का पेपर था मनोविज्ञान का, वो जल्द ही हो जाएगा। और इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी, कि अभी जो है लेटेस्ट जो है कानून है एंटी नियम के तहत, तो हमने जो है सबसे ये भी कहा है जो भी इसमें जिम्मेदार होगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट करेंगे। वो मतलब चाहे वो वहाँ पे परीक्षा केंद्र में कहीं हुआ है या अगर मान लो कोई कैंडिडेट्स जो हैं अगर वो उसमें इन्वॉल्व है तो उनको आगे डिबार करने की कार्रवाई की जाती है। जैसे ही उसकी पहचान होगी ये भी हम उसमें तुरंत करवाएंगे। बिल्कुल संजय जी, और ये कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बनाए रखने वाली बात आपने कही है। आपने कहा कि अब जल्द ही एग्जाम को रिस्केड्यूल भी किया जाएगा और परीक्षाएं, क्योंकि लाखों छात्र लगातार तैयारी इसके लिए कर रहे हैं। एक और आखिरी सवाल संजय जी मेरा इसमें रहेगा कि अब एक मैसेज आपकी ओर से सभी अभ्यर्थियों को, अभिभावकों को जो कि सुबह परेशान हो गए थे इस खबर के बाद में, आप अगर कहेंगे तो असर वहां आगे तक ज्यादा मेरे ख्याल में हो पाएगा। जी हाँ, हमारा यही प्रयास रहेगा कि अभ्यर्थियों के हितों का कोई नुकसान न हो। जी बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट भी अभी कुछ देर पहले दर्शकों को सुना रहे थे। लगातार 2 सिलसिलेवार ट्वीट्स उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरपीएससी भी पूरी कोशिश कर रही है, आपकी पूरी टीम कोशिश कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप साथ जुड़े और तमाम बातचीत आपने साझा की। तो आप सुन रहे थे आरपीएससी के चेयरमैन सचिव को उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब ये छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कोशिश की गई है, इसलिए छात्रों को मन से इस डर को निकालना होगा कि आगे की परीक्षाओं पर या पारी की जो होने वाली परीक्षाएं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। कोशिश यही की जाएगी कि छात्र हित हमेशा ध्यान में रखा जाए। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।